मैं हूं सुदेश, चलिए आज की ताजा खबरों को जानते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज खुशनुमा हो गया है। मौसम की करवट लेने से लोगों को तेज धूप और गर्मी से राहत मिली है। राज्य में 25 मई तक गर्जन के साथ हल्की बारिश के असर है। इधर 20 व 21 को गढ़वा, पलामू, देवघर समेत अन्य जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 25 तक बारिश का असर। झारखंड के पूर्व, दक्षिण एवं निकटवर्ती मध्य भागों में 20 और 21 तक कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कड़ी सुरक्षा के बीच नक्सलियों के गढ़ में होगा बेखौफ मतदान, सभी तैयारियां पूरी। चतरा लोकसभा क्षेत्र के लातेहार जिले में सोमवार को 20 मई को होने वाली मतदान को मद्देनजर अंतर्राज्यीय सीमा सील कर दी गई है। बिहार की ओर से आने वाली सभी गाड़ियों की जांच की जा रही है। इसकी लाइव निगरानी भी की जा रही है। शनिवार सुबह 6 बजे से पोलिंग पार्टियों को बूथों पर रवाना करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रविवार तक सभी बूथों पर मतदान कर्मचारी भेज दिए गए हैं। 20 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। झारखंडियों का होना चाहिए जयराम। गिरिडीह के निर्दलीय प्रत्याशी जयराम कुमार महतो ने करगली स्थित विनोद बिहारी फुटबॉल ग्राउंड में रविवार को चुनाव सभा की। कहा कि नॉमिनेशन के दिन मुझे गिरफ्तार करने की तैयारी की गई थी। आज कोई अपने हक की बात करता है तो उस पर मुकदमा कर दिया जाता है। झारखंड के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने बाहरी लोगों पर झारखंड के बाहर जाने को नहीं कर रहे हैं, पर झारखंडियों का होना चाहिए। आगे कहा कि कोयला उत्पादन करने के बाद जमीन रहितों को वापस कर देना चाहिए, पर नहीं दिया जाता। झारखंड की समस्याओं को संसद में उठाने के लिए मुझे जीत दिलाए। सभा के बाद श्री महतो ने हिंदुस्तान पुल से फुसरो तक रोड शो किया। झारखंड के 3 संसदीय क्षेत्र चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 मई को सुबह 7 बजे से मतदान होना है। इसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। लोकसभा चुनाव के 5 चरण में चतरा से 22, कोडरमा से 15 और हजारीबाग निर्वाचन क्षेत्र से 17 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इन तीनों सीटों पर जीत का दर्ज किया था। शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ। हाईकोर्ट ने सरकार के शर्त को हटाया और कहा कि यूजीसी के नियमों के खिलाफ। झारखंड हाईकोर्ट से राज्य के विश्वविद्यालय के शिक्षकों को प्रोन्नति एवं अन्य वित्तीय लाभ के मामले में बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट से सरकार के द्वारा बनाए गए परिनियम के खंड 3 शर्त को कानून संपन्न नहीं बताते हुए उसे निरस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झामुमो वालों को विकास का क ख ग घ भी नहीं मालूम है। कांग्रेस झामुमो वालों ने भ्रष्टाचार से नोटों के अंबार खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे नक्सलियों और माओवादियों की भाषा बोलते हैं। ये पार्टियां नक्सली एवं माओवादियों की तरह उद्योगपतियों के उगाही करती है। पीएम मोदी ने कहा कि इनका तरीका है झूठ बोलो और जोर से बोलो, बार बार बोलो, इधर भी बोलो उधर भी बोलो। इनके मुद्दे हैं नागपुर पठार अंतर्गत आने वाले झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई है। इस संबंध में पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने प्रधानमंत्री को 26 फरवरी को पत्र भेजा था। भेजे गए पत्र के आलोचना में पीएमओ ने कार्यवाही करते हुए पूर्व सांसद के मांग पत्र को केंद्रीय जनजाति मंत्रालय को अग्रेसित किया है। इसके बाद मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड सरकार के एसटी, एससी, अल्पसंख्यक और अति पिछड़े कल्याण विभाग के प्रधान सचिव और विभागीय सचिव को पत्र भेजकर पूर्व संसद की मांग से अवगत कराया है। नेता कल्पना सोरेन ने केंद्र की भाजपा नीति सरकार को चेतावनी दी है कि वह देश का संविधान बदलने के प्रयास से बाज आ जाए। यदि संविधान को छेड़छाड़ की गई तो झारखंड में त्रिपुरा से भी अधिक भयावह स्थिति बन सकती है। कल्पना रविवार को धनबाद के टुंडी, निरसा और बोकारो चंदनक्यारी में चुनावी जनसभाओं में बोल रही थी। टुंडी में उन्होंने कहा कि गिरिडीह से झामुमो प्रत्याशी मथुरा के पक्ष में प्रचार किया। वहीं निरसा और चंदनक्यारी में धनबाद से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह के लिए वोट मांगे। झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रसाद ने झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता व मंत्री आलमगीर आलम को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, मेरा सीधा आरोप है कि उसके पैसों के स्रोत की जांच की सीबीआई से करवाई जाएगी। इनके पैसे कहां भेजे जाते हैं।
जो जानकारी मिल रही है वो काफी खतरनाक है। कहीं इनका पैसा देश से बाहर तो नहीं जा रहा है, इसलिए इसकी जांच मैं सीबीआई से कराने की मांग करता हूं। धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के समर्थन में रविवार को वो जनसंपर्क करने धनबाद पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से कही। झारखंड राज्य का गठन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयास से ही हुआ था। वर्षों से अलग राज्य की मांग की जा रही थी, पर विरोधियों ने अलग राज्य के लिए प्रयास नहीं किया। भाजपा सरकार में आई तो अलग राज्य का गठन किया। उक्त बातें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से झारखंड में लूट मची है या किसी से छुपी नहीं है। मंत्री के घर, नौकर के घर से करोड़पति मिल रहा है।